अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात ताखीर का शिकार होने के बावजूद फाउंडर ग्रुप की इलेक्शन मुहिम की सरगर्मी इसी तरह ज़ोर शोर से जारी है। इसी सिलसिले में हाजी अमजद सलीम बट उम्मीदवार बराए सदर की जानिब से किसी कानूनी के मेम्बरान और रिहायशियों के एजाज़ में शाये का अहतमाम मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रही हैं शमा राना। ये बताइए सर कि ये जो इलेक्शन डिले हुए हैं इसमें क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ है? जो इलेक्शन डिले हुए हैं, एक तो शहर जो हमारे रहायशी हैं DC कॉलोनी के, उन लोगों को पूरा इल्म नहीं है कि इलेक्शन डिले किस वजह से हुए हैं। और उसमें ये है कि ये 282 वोट हैं जिसके ऊपर डाउट है कि वो जेन्युइन है या अनजेन्युइन है या ऐड किए गए हैं। उसकी वजह से किसी एक ग्रुप ने प्ली लेके तो स्टे लिया है और उसकी हेयरिंग जो है वो अभी रजिस्ट्रार के पास है, कल हमारी 11 बजे। तो कल रजिस्ट्रार जो है वो इसके ऊपर बताएंगे कि उन वोटों का क्या फ़ाइनल हुआ है और कब आगे इलेक्शन की डेट देंगे। लेकिन जो नुकसान है वो तो शहरियों का बहुत ज़्यादा है। इस DC कॉलोनी के जो रहायशी हैं उनमें बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पेपर हो रहे हैं। तो चूँकि उनके वालिदैन कैंपेन्स का हिस्सा हैं, उनके वालिदैन ही कैंडिडेट हैं, चूँकि ये मुतलका ही DC कॉलोनी के है, तो उसमें नुकसान तो बहुत सारा है। अनरेस्ट है, सब लोगों को गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट सी है, डायलेमा सा उनके माइंड में। अभी तक किसकी कोई डेट कंफर्म नहीं हुई? नहीं जी नहीं, कल एक हेयरिंग है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, उसके ऊपर फर्दर हमें पता चलेगा कि आगे रजिस्ट्रार साहब क्या सोच रहे हैं और उसकी क्या आगे मूव है। देखें, ये जितनी भी पार्टीज़ हैं वो पार्टीज़ का अपना एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन फ़ाइनल डेट तो अथॉरिटीज़ ने देनी है, या किसी कोर्ट ने या रजिस्ट्रार ने। जी, हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर ग्रुप के सरपरस्त आला हाजी परवेज़ भट्ट साहब। इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने जो इलेक्शन की जो डेट आगे हुई है इससे इनको क्या नुकसानात हुए हैं और क्या फ़ायदा हुआ है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो एक कुदरत का निज़ाम है, अदालतें हैं, जो उन्होंने हुक्म किया हमने उसकी तमील की है। तो इंशाल्लाह हमें कोई नुकसान नहीं है। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, अभी आप देख लें ये फंक्शन चल रहा है और हमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे वोटर बड़े हैं, कम नहीं हुए। डोर टू डोर जा रहे हैं आपको, तो क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है कि आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है या बैड रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। पहले जब हम गए थे, अब जब जाते हैं लोग तो हम पर फूल निछावर कर रहे हैं, कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता, अगर माह रमज़ान भी इलेक्शन आए हम हाज़िर हैं, हम जाएंगे। हमें इस पर खुशी है कि वोटर हमारे साथ है। तो हम तो रमज़ान में आए, रमज़ान के बाद भी आए, इलेक्शन हमें लड़ना है, हम तैयार बैठे हैं। DC कॉलोनी को बचाना है, फाउंडर ग्रुप को लाना है, हाथों में हाथ दें, फाउंडर ग्रुप का साथ दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इधर DC कॉलोनी में फाउंडर ग्रुप के इस टाइम ऑफिस में मौजूद हूँ। फाउंडर ग्रुप मैं समझता हूँ कि DC कॉलोनी के रहायशियों की बेहतरी के लिए सबसे जो है वो मौसर ग्रुप है, क्योंकि इससे पहले जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने यहाँ जो लूट मार का बाज़ार गर्म रखा, मुख्तलफ वो जो करिंदे थे जो इकट्ठे हो के DC कॉलोनी की लूट मार करते रहे। मगर यहाँ अमजद सलीम भट्ट साहब की क़यादत में जो फाउंडर ग्रुप इस टाइम DC कॉलोनी के रहायशियों के हमारे ख़्याल से सबसे बेहतर है, क्योंकि उसने बजाय फ़ेज़ 3 में लूट मार के DC कॉलोनी के रहायशियों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए, तमाम जो मतलब सफाई के लिए, सीवरेज के लिए जो काम किए, वो मेरे ख़्याल से तमाम दूसरे ग्रुपों से बेहतर हैं। इसलिए मेरी गुजारिश तमाम DC कॉलोनी के रहायशियों से है कि वो अपनी बेहतरी, मुस्तकबिल बच्चों के बेहतरी के लिए और आने वाले कल के बेहतरी के लिए DC कॉलोनी में फाउंडर ग्रुप का साथ दें और इसे कामयाब बनाएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फाउंडर ग्रुप DC कॉलोनी को करप्शन से बचाने के लिए मैदान में आया है और इंशाअल्लाह जो करप्शन कर चुके हैं उनका भी हिसाब लेंगे और इंशाअल्लाह किसी को करप्शन न करने भी नहीं देंगे और उनका भी ज़रूर हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ फाउंडर ग्रुप को वोट देना है। फाउंडर ग्रुप हमारी जान है, DC कॉलोनी की आन है, DC कॉलोनी की शान है और DC कॉलोनी की हिफाजत सिर्फ़ फाउंडर ग्रुप ही कर सकता है। ये बाहर से आने वाले, दूसरे महलों से आने वाले, इलेक्शन लड़ने वाले ये DC कॉलोनी के मुहाफ़िज़ नहीं हैं। मैं ये आपसे सबसे गुजारिश करूँगा कि आप फाउंडर ग्रुप को वोट दें और इंशाअल्लाह DC कॉलोनी को करप्शन से साफ़ करें। तो हमारे
हमारे साथ मौजूद हैं डीसी कॉलोनी के मुंतखब होने वाले सदर हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब। इनसे हम पूछते हैं कि ये डोर टू डोर जा रहे हैं तो उसमें इनको क्या रिस्पांस मिला, अच्छा रिस्पांस है या बैड रिस्पांस है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा रिस्पांस है। हम लोग डोर टू डोर एक बार नहीं 2 बार गए हैं, फिर दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह ताला और जा रहे हैं। जी जी। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये जो इलेक्शन की डेट डिले हो रही है इसमें क्या साजिश है या कोई ऐसे ही जानबूझ के आपको परेशान कर रहा है? साजिश नहीं है, जो हारा हुआ होता है वो ऐसे ही हरकतें करता है। और मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि फाउंडर ग्रुप जो है ये तरक्की के साथ आगे जाएगा या इसको जीत मिलेगी? इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हो, आज हो या 6 महीने बाद हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कौन सा गांव से आना है, हम बिल्कुल सोसाइटी के दफ्तर के साथ ही बैठे हुए हैं। हम तैयार हैं, जैसे भी जो भी कोर्ट ऐलान करेगी जिस डेट को हमें मंजूर होगा, इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। हम डीसी कॉलोनी के रहशी हैं और हम फाउंडर ग्रुप का भरपूर साथ दे रहे हैं ताकि इस डीसी कॉलोनी में अमन बहाल हो, खुशहाली हो और जो मुतल्लिका काम रह गए थे अमजद सलीम भट्ट साहब के, वो अपने इस टर्नओवर में अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे और इस टर्न में वो पूरे करें और मुकम्मल डीसी कॉलोनी के जो हस्पताल वगैरह, ग्राउंड्स वगैरह और स्कूल्स वगैरह, पेट्रोल पंप, ये भी यहाँ पर लगेगा इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद है कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये अपने काम पूरे करेंगे। अल्लाह पाक इनको फतेह से नवाजे, कामयाबी दे और ये सारे काम इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से करेंगे। पूरा पैनल, अभी जो इलेक्शन है ये तारीख इनकी आगे चली गई है, लेकिन फाउंडर ग्रुप के बड़े भरपूर वोटर सपोर्टर इंशाल्लाह ताला जो भी दिन अकाउंट होगा, इलेक्शन का डे होगा, भरपूर वोटिंग करके इनको कामयाब करेंगे। फाउंडर ग्रुप जिंदाबाद। इलेक्शन की डेट अगर लेट हो गई है तो वो लोग जोग तक जोर फिर उस ही आंदे ने पे, इंशाल्लाह सुबह कोई फैसला हो जाएगा। तो असीं इंशाल्लाह इलेक्शन की तैयारी वास्ते तैयार हाँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर किया तो हाँ जेडे गोल करने ने समझे जल्दी है कि जल्दी जल्दी इकतदार च आइए तो जेडे साडे काम रह गए ने उन्होंने पहली तरजीह करिए ताकि लोगों को पता लगे कि लो जी काम कंपनी डीसी कॉलोनी के कोई काम हो रहा है। तो सानू कोई परेशानी नहीं। इंशाल्लाह जो भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह फाउंडर ग्रुप क्लीन स्वीप करेगा, सारे दोस्त इंशाल्लाह साढ़े मुंतखब होंगे। अच्छा, आप ये डोर टू डोर जा रहे हैं, जाके कैंपेन कर रहे हैं, तो इसमें आपको मुश्किलात कितनी आ रही हैं? कोई मुश्किलात नहीं। हम तो अब तकरीबन 6 महीने से जा रहे हैं। कुछ एक हफ्ता वक्फा करते हैं तो फिर डोर टू डोर चले जाते हैं। हर घर में हमने कुछ तकरीबन 10 दफ़ा गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो जब भी इलेक्शन होंगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जब भी वो जितना मर्जी भाग लें, कहाँ चले जाएंगे? आखिर होना है, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, जब भी होगा इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं आमिर बशीर मुगल साहब, साबका एग्जेक्टिव मेंबर हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जो इलेक्शन की डेट आगे हुई है इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इलेक्शन की डेट जो अभी आगे हुई है, कुछ हमारे ग्रुप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि डीसी कॉलोनी में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। वो पता नहीं कैसे सरकंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा कोई इश्यूज़ बना लेते हैं ताकि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरे अंदाजे में इलेक्शन तो बहुत जल्दी होना चाहिए और जो डीसी कॉलोनी में अभी जो मौजूदा जो डीसी कॉलोनी सिस्टम चल रहा है, इस हवाले से मेरे अंदाजे में कि यहाँ पे थोड़ा सा डिले होने की वजह से काफ़ी निज़ाम जो काम सिक्योरिटी के हवाले से या हार्टिकल्चर के हवाले से, इसके अलावा मार्केट के हवाले से कुछ ड्यूज़ बड़े बैग जा रहे हैं, उनको जल्दी इलेक्शन करवा के ताकि जो नई रजीम आए वो उसको लुक आफ्टर कर सके। तो ज़रूर होना चाहिए इलेक्शन जल्दी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो आप डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, उसमें रिस्पांस कैसा आपको मिल रहा है? देखिए जी, डोर टू डोर जो हम लोग जा तो रहे हैं, रिस्पांस घर में मुझे वैसे इस पर मैं इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि जिसके घर जाते हैं, डीसी कॉलोनी है, कितनी बड़ी कॉलोनी है, छोटी सी कॉलोनी है और लोग एक दूसरे को जान पहचान सबकी है। तो जिसके पास हम घर जाते हैं तो डेफिनेट
कहते हैं इंशाल्लाह हम फाउंडर ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, हम ऐसे करेंगे, लेकिन इस पे मेरा कोई इतना बिलीव नहीं है। बस ऐसे ही है कि अल्लाह खैर करे। ये बताएं कि जो ग्रुप्स आपके अगेंस्ट आ रहे हैं, जो मसला क्रिएट कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट होगा आपके साथ ये सब करके? देखिए, उनको जो बेनिफिट है वो हमारे से कुछ नहीं है। उन्हें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडर ग्रुप की जीत है और वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि फाउंडर ग्रुप को आना नहीं चाहिए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा डिले करें और यहाँ का माहौल ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो। तो मसला इशू तो फाउंडर ग्रुप तो अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदाज में। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के प्रोपेगेंडे नहीं करने चाहिए। देखिए, कॉलोनी में है, डीसी कॉलोनी है, इधर आएँ और इसको अच्छे तरीके से, कोई भी रजीम आती है, मैनेज करें अच्छे तरीके से। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि सुबह फाइनल डेट हो जाएगी? ये जो गवर्नमेंट के काम हैं या जो हमारी अदालतें हैं, जिस तरह का हमारा पाकिस्तान का जो इश्यूज़ हैं, तो बंदा जब निकलता है प्लान तो यही करता है कि इंशाल्लाह कि हमें डेट मिल जाए ताकि हम इसको नीट एंड क्लीन इलेक्शन करवा सकें। लेकिन अब ये गवर्नमेंट हमारी अदलिया जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है, इसके मैं कुछ नहीं कह सकता कुछ फ़िलहाल। Thank you.